हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत में जो आता है चरित्र चित्रण करने के लिए। तो आज हम चंद्रपीठ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को देख लेते हैं, पेपर हमारा किस तरीके से संस्कृत का आएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्लास 12th का पेपर है और संस्कृत का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो गद्यांश का आधारित आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। तो अभी ये सब क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हुए हैं, अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से, आप लोग देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की हुई है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी छोटे हैं इसलिए मैं इनको पढ़ा दे रही हूँ। और पहला वाला क्वेश्चन वो पढ़ा है, तो आप लोग को इसको अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप लोग उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं पिछली वाले पेपर में यहाँ पे शूद्रक, कपिंजल, पत्रलेखा, ये 3 का आया था। इनमें से आपको एक का करना था। ठीक है, आपको एक का करना था, जो कि आपको 100 शब्द में लिखने के लिए बोला गया है। तो आज हम चंद्रपीठ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चंद्रपीठ भी आ सकता है हमारे पेपर में। ठीक है, 2026 में पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। ये वीडियो बहुत छोटा है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को बस सुनना है अच्छी तरीके से, ठीक है, और समझना है। आप लोग को इस तरीके से आप लोग को लिखना है चरित्र चित्रण चंद्रपीठ। ये चरित्र चित्रण चंद्रपीठ का मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग को इस तरीके से बोर्ड के कॉपी में लिखना होगा चंद्रपीठ, इस तरीके से लिखा होगा चंद्रपीठ, तो उसका आप लोग को इस तरीके से लिखना है चंद्रपीठ इस गद्य काव्य का नायक है। इसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रूपवान, पहला हेडिंग हम डालेंगे रूपवान, जो कि आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। फिर से आप लोग देख लीजिए। रूपवान, चंद्रपीठ एक सुंदर राजकुमार है। शिक्षा पूरी कर जब वह घर आता है तो उसकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है। अब यहाँ पे चंद्रपीठ के बारे में बताया गया है कि चंद्रपीठ कैसा दिखता है। ठीक है, उसका रूपवान, उसका रूप कैसा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रपीठ एक सुंदर राजकुमार है। शिक्षा पूरी कर जब वो घर आता है तो उसकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान, आप लोग को हेडिंग याद कर लेना है। बुद्धिमान, चंद्रपीठ की बुद्धि बड़ी तीव्र है। वह बहुत थोड़े समय में गुरुकुल में रहकर आचार्यों से शिक्षा लेकर शास्त्रों में परंपरागत हो गया था। अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि चंद्रपीठ जो है वो इतना ज्यादा बुद्धिमान था, इतना ज्यादा दिमागदार था कि वो गुरुकुलों में कम समय में ही रहकर पूरी शिक्षा से परंपरागत हो चुका था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पराक्रमी योद्धा। ठीक है, पराक्रमी योद्धा, इस तरीके से आप लोग को हेडिंग डालना होगा। तो यहाँ पे चंद्रपीठ महान वीर तथा पराक्रमी था। युवराज बनते ही चारों दिशाओं में घूमकर सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया था। जो चंद्रपीठ था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो कम समय में ही चारों दिशाओं में घूमकर अपने राजाओं को वश में कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को हेडिंग एक एक करके डाल के लिखना है। इससे क्या होगा कि हेडिंग अगर आप डाले रहेंगे तो आप वो सब चीजों पे एक एक पॉइंट करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। व्यवहार कुशल, चंद्रपीठ के व्यवहार में नम्रता, शिष्टता होती थी। महाश्वेता जब उसे अपनी हृदय विदारक कथा सुनाती है तो वह अपने मधुर वचनों में अशक्त होकर हठपूर्वक उसका मुंह धुलवाता है। यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रपीठ जो है वो व्यवहार में नम्रता और शिष्टता रखता था। जब महाश्वेता उसे अपनी हृदय विदारक कथा दुख सुनाती थी तो वह अपने मधुर वचनों से अशक्त होकर मधुर वचनों से कह के हठपूर्वक जबरदस्ती उसका मुंह धुलवाता था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने बातें योग्य है। अब आगे हम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट हेडिंग है सच्चा मित्र। तो सच्चा मित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रपीठ सच्चा मित्र है। वह अपने मित्र व सम्पायन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। चंद्रपीठ को जब पता चलता है कि महाश्वेता के श्राप से वह सम्पायन मर गया है तो अपने मित्र के शोक में वो भी अपना प्राण त्याग देता है। संक्षेप में चंद्रपीठ चंद्रमा का अवतार है। वह वीर, बुद्धिमान तथा गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुआ है। ठीक है, इतना ही सच्चा मित्र में है और चंद्रपीठ के चरित्र में बताया गया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मम्मी पापा, भाई बहन के फ़ोन में भी सब्सक्राइब कर हिंदी पाठशाला क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।